हेलो गाइस। तो आज हम चलते हैं दिल्ली की सड़कों से होते हुए बाय ट्रेन महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में। और हम सब इस महाकाल की नगरी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। दिल्ली से लगभग 10 घंटों का सफ़र करके फाइनली हम आ गए हैं उज्जैन। और हम पहुंच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने से आओ, आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन ही पड़ेगा। यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर है। तो स्टेशन से अब हम चलते हैं मंदिर की ओर और सबसे पहले हमें रूम लेना है। लेकिन उससे पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है। तो हमने ली कुल्हड़ वाली चाय और मुझे कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है। फिर हम चलते अपने रूम की तलाश में क्योंकि हमें जल्दी से चेक इन करके दर्शन के लिए निकलना था। यहाँ जगह जगह सड़कों पर डेकोरेशन भी काफ़ी देखने को मिल रही थी क्योंकि गणेश महोत्सव का टाइम भी चल रहा था। तो अब हम चलते हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए। सामने हमें दिखे एक सुंदर से गणेश जी और सबसे पहले हमने उनके दर्शन किए और हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ गए। गणेश जी के दर्शन के बाद हम धीरे धीरे महाकाल दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानें देखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि हमें घूमने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हम आ गए हैं महाकाल के द्वार के मेन गेट पर। यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले करवाया थोड़ा श्रृंगार और माथे पर लिखवाया जय महाकाल। तो फाइनली हमने माथे पर लिखवा लिया है महाकाल और अंदर दर्शन करने के लिए हो गए हैं तैयार। तो नेक्स्ट प्रसाद लेकर हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग गए हैं। आप लोग भीड़ देख सकते हैं, ज़बरदस्त भीड़ है और सभी लोग दर्शन करने के लिए एक्साइटेड हैं। सभी लोग हर हर महाकाल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम अपनी लाइन को क्रॉस करते हुए आ गए हैं महाकाल के मेन डोर पर। यहाँ से मंदिर कुछ ही दूरी पर है। यहाँ से अब हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं। मंदिर में वैसे फ़ोन तो अलाउड नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको महाकाल के दर्शन करा सकूँ। तो गाइज़ फाइनली हम महाकाल जी के दर्शन करके आ गए हैं और ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। महाकाल जी के दर्शन के बाद हम निकल गए कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर को पहले से और भी अच्छा बना दिया गया है। दर्शन के बाद आप कॉरिडोर घूम सकते हैं। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ सेल्फी पिक्स वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ भी देखने को मिल रही थी जो हमें अपने आप में बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। इस पूरे कॉरिडोर में 150 से 200 मूर्तियाँ हैं जो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दिखाती है।
कॉरिडोर के बगल में ही आपको शिप्रा नदी देखने को मिल जाएगी और यह पूरा शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। कहा जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति विष्णु भगवान के खून से हुई है और इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम शिप्रा पड़ा है। इस नदी के किनारे सैकड़ों हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे आपको। महाकाल मंदिर का कॉरिडोर देश का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इस पूरे कॉरिडोर को घूमने के लिए एक व्यक्ति को लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। महाकाल लोक के अंदर कॉरिडोर में ही पीने के लिए आरओ के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। यहाँ आरओ का एक बड़ा प्लांट लगाया हुआ है। कॉरिडोर से निकलकर हम चलते भात माता मंदिर की ओर। महाकाल मंदिर के पास ही यह मंदिर है और यहाँ पहुँचकर हमने माता रानी के दर्शन किए। देखने में यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और आप कुछ देर बैठकर यहाँ आराम भी कर सकते हैं। तो दर्शन के बाद हम आ गए हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे थे और हमें भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी। यहाँ मंदिर के पास में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप 120 रुपये में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं महाकाल लोक की मार्केट में। यहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं। छोटी छोटी इन खूबसूरत सी दुकानों को देखकर घूमने में एक अलग ही वाइब्स आ रही थी हमें। अगर आपको महाकाल लोक की मार्केट को अच्छे से घूमना है तो आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। हमें भी इतना ही टाइम लग गया था। तो नेक्स्ट अब हम आ गए हैं गढ़कालिका देवी मंदिर। यह मंदिर महाकाल मंदिर से 5 या 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। काल भैरव मंदिर की ओर जाते समय यह मंदिर रास्ते में पड़ेगा आपको और यह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पहुँचकर हमने देवी माँ के दर्शन किए और थोड़ी सी गौ सेवा भी की। दर्शन के बाद हम चल दिए काल भैरव मंदिर की ओर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और हम दर्शन करने के लिए लग गए हैं लाइन में। लिटरली सच बताऊँ तो महाकालेश्वर मंदिर के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त।
काल भैरव मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है जहां लोगों द्वारा प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। अगर आप महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए, क्योंकि इसके बिना महाकाल दर्शन अधूरे हैं। तो गाइस फाइनली काल भैरव बाबा के दर्शन हो गए। होप सो साथ में आपके भी दर्शन हो गए होंगे और मज़ा आया होगा।